लोकपाल जो है ना, मैंने आपको पहले बता दिया, लोकपाल शब्द का मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपका। लोकपाल जो शब्द है इसको सबसे पहले इस किससे बना है, ये मैंने बताया था। ये किससे बना है लोकपाल शब्द? ये बना है इमिनेंट ज्यूरिस्ट से। वीडियो देख लेना जाके लास्ट में। इमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी जाना माना न्यायविद, मैंने बताया था। ये कौन है? जाना माना न्यायविद। जाना माना न्यायविद का मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति को जिसको तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लोगों का फेथ जुड़ा हो उसके साथ में, ऐसा व्यक्ति जाना माना न्यायाधीश कहलाता है, इमिनेंट ज्यूरिस्ट। ठीक है। इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1809 में स्वीडन से हुई है। कहाँ से हुई है? स्वीडन नामक कंट्री से 1809 में ये पद सृजित किया गया है। कहाँ पर? स्वीडन देश में। स्वीडन के बाद इसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं लाते लाते जो है ना 20वीं शताब्दी तक विस्तार इसका होता गया, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी समस्या थी। इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने सॉल्व किया। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी हुई हैं, क्योंकि तब तक हम जान चुके थे कि अगर भारत नहीं, विश्व पे लड़ना ही अगर किसी समस्या का समाधान होता तो हम लड़ाई ही करें। पूरे विश्व को समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं लड़ाई करना एकमात्र विकल्प नहीं है समस्या का समाधान का। इसके लिए हमको मिलकर चलना होगा। यानी कि एक आप सुनते हो, भारत में 1991 में एक LPG कमेटी गठित हुई थी, जिसका पीछे वाला टर्म जी जो क्या कहता है? ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। आजकल प्रत्येक कंट्री एक दूसरे कंट्री पे डिपेंड है। आप सोच रहे हो कि भारत पूरा का पूरा अकेला भारत अकेला पूरा का पूरा सब चीज़ें बना लेगा? कभी नहीं बना पाएगा। भारत कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डिपेंड है। अब तुम्हें जानकर एक चीज़ हैरानी होगी कि तुम कभी ये कहते हो कि भारत में किसानों की स्थिति छोड़ो, तुम कभी ये कहते हो कि चीनी का मूल्य, चीनी वगैरह, मैं तुम्हें बताता हूँ, भारत छोड़ एक शायद एग्जैक्ट याद नहीं रहा कंट्री, क्यूबा होगा शायद। क्यूबा एक ऐसा कंट्री है जो चीनी को 28 रुपये निर्यात करके भारत को देता है। 28 रुपये पर निर्यात करने के बाद, और भारत में 32 रुपये में वो चीज़ तैयार होती है। तो 28 वाली खरीदेगा भारत कि 32 वाली खरीदेगा भारत? 28 वाली। वो निर्यात का मतलब तुम्हें भारत में दे रहा है वो 28 रुपये में, और यहाँ पर 32 रुपये में। तभी तो किसानों के साथ समस्या है कि 32 वाली चीनी को किसान क्यों खरीदेगा? बिजनेसमैन हमेशा फ़ायदा ढूंढता है। जैसे तुम जाते हो ना दिवाली होली पे, है ना, झालर वाला ढूंढते हो हमेशा कि झालर मिल जाए हमें, और वो चाइना वाली उठा लाते हो कि हमें क्या लेना देना है, चाइना वाली हो जाएगी कि वो हमें तो सस्ती मिल गई, हम भारत वाली क्यों खरीदें? क्लियर बात है ना? तो यही चीज़ है। तो इमिनेंट ज्यूरिस्ट इससे यहाँ से जोड़ा गया। 1809 में इसकी न्यूजीलैंड में शुरुआत होती है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी। इसको मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद 1962 में हमने कहीं ना कहीं इसको न्यूजीलैंड ने अपना लिया था। न्यूजीलैंड के बाद इसको और देशों ने धीरे धीरे अपनाते चले गए, और भारत में भी इसकी प्रोसीजर चलना शुरू हो गया था। ठीक है। फिर मैंने आपको भारत में बताया था, इसको भारत में लाने के लिए सबसे पहले एक प्रथम सुधार 1962 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष थे के संथानन। पूछ लेगा बहुत अच्छे तरीके क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना पड़ेगा के संथानन। ठीक है। के संथानन आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा कि भारत में लोकपाल जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। लेकिन अब भी 1962 में जारी करने के बाद 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा एक कार्य किया गया इस पर, लेकिन तब तक लोकसभा विघटित हो चुकी थी, इसलिए कोई कार्य नहीं हो पाया। 1971 में इसके बाद कोई भी कार्य नहीं हो पाया। 1971 में प्रयास किया गया था। इसके बाद लगातार हम प्रयास करते रहे, और हमारे प्रयास भी इतने खतरनाक होते हैं, कभी लोकसभा मुँह फुला के बैठ जाएगी, कभी राज्यसभा मुँह फुला के बैठ जाएगी, और हमारा करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया। आखिर में हमको जब पता चल गया कि अब करना है, जब अन्ना ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया 2013 में, तब जाके इसमें आंखें खुली, और हमने क्या किया है, लोकपाल बिल को पारित किया है और लोकपाल को लागू कर लिया। ध्यान रखना, अन्ना ने जो जितने मांगे की थी वो सारी की सारी मांगे पूर्ण नहीं की गई लोकपाल बिल में। कुछ ना कुछ उन्हें एक तरीके से लड्डू खिला दिया गया छोटा सा। वो खाने तो बड़ा लड्डू आए थे, छोटा सा लड्डू खिला दिया गया कि इससे तसल्ली करो। लेकिन कहीं 100 मांगे मानी, 100 में से अगर 5 मांगे नहीं मानी तो मान लिया जाता कि हाँ काफ़ी हद तक सेटिस्फाई है, नहीं तो फिर आदत ख़राब हो जाती है ना आदमी की। इसका मतलब क्या है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 2013 में फिर इसको जो है ना भारत में जगह दी गई। ठीक है। अब कुछ न्यू पॉइंट नोट करिए इसके साथ में, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। भारत में
भारत में संवैधानिक लोकपाल का विचार, भारत में सर्वप्रथम संवैधानिक लोकपाल का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 में, अभी बताऊंगा क्या है, 1960 में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन, कौन है? अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया। ठीक है, देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया था कि ये संस्था गठन करने के पीछे ही हमारा मेन टारगेट था, किसी प्रकार से भारत में करप्शन को रोका जाए। करप्शन इस हद से गुजर रहा था, उसको रोकने के लिए हमने सब सारे प्रयास किए थे। उसी में एक प्रयास हमारा लोकपाल है। लोकपाल को पहली बार विश्व के स्तर से देखा गया, न्यूजीलैंड में देखा गया, और हमने बात की थी बाद में जाकर न्यूजीलैंड की। वो तो सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1962 में दी, लेकिन उससे पहले कमेटी तो जब बनेगी जब कहीं ना कहीं इसके ऊपर लोकसभा में डिबेट हो, राज्यसभा में डिबेट हो। कमेटी पहले नहीं बनाई जाती। कमेटी जब बनाई जाती है, जो समस्या सामने लोगों के सामने दिख जाए। जैसे मान के चलो मैं कोई देश का प्रधानमंत्री बन गया, मान लो मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, मैं स्वतः इच्छा से ऐसा करूँ कि आज कमेटी बना देता हूँ। मैं कमेटी नहीं बनाऊँगा, पहले मैं उसको लोकसभा में डिस्कस करूँगा कि आखिर में ये मुद्दा लोगों से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। जब वो मुद्दा लोगों से जुड़ा होगा, लोगों के हितों की भावनाओं को देखते हुए मुद्दा जुड़ा होगा, तब हम क्या करेंगे? कमेटी गठित करेंगे। तो पहली बार भारत के लिए भारत का जो हमारे मतलब एक कानून मंत्री थे, क्या नाम था? अशोक कुमार सेन ने 1960 में इसके बारे में डिस्कस किया। कहाँ पर? भारतीय संसद में। उसके बाद हमने 1962 में क्या बना दिया है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संस्थानन आयोग समिति उसकी गठित की थी। क्लियर बात है ना? समझ में आया? आगे एक पॉइंट लिखो, फिर और आएगा समझ में। अब एक मिनट रुको, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि लोकपाल और लोक आयुक्त, लोकपाल होता है हमारा सेंट्रल में और लोक आयुक्त क्या होता है? प्रत्येक स्टेट्स में। तो लोकपाल और लोक आयुक्त का जो शब्द लोकपाल और लोक आयुक्त है, मैंने आपको बताया था लोकपाल शब्द पहली बार जो भारत में दिया है वो तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, लोक आयुक्त शब्द को किसने दिया है? तो मैंने आपको बताया इसका कहानी जुड़ी है राजस्थान से, बताया था राजस्थान से जुड़ी है इसकी कहानी। और लोकपाल और या लोक आयुक्त दोनों को मिला के अगर हम एक बात कहें तो इसको शब्द देने वाले थे व्यक्ति एलएम सिंघवी। मैंने आपको बताया था एलएम सिंघवी। ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकपाल तथा लोक आयुक्त को शब्द देने वाला व्यक्ति कौन सा है, तो कौन देगा? ये एलएम सिंघवी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? लोक आयुक्त की चर्चा राजस्थान में पढ़ाया था मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। ये मॉडल राजस्थान में शुरू हो चुका था, इसका बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कि लोक आयुक्त होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। इसके बाद देखो, अब देखो इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी, मैं तुम्हें बता दूं, सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि लोकपाल, एक ये कहा जा रहा था कि लोकपाल के अंतर्गत लोकपाल भारत के प्रधानमंत्री पे कार्रवाई कर सकता है क्या? इस मुद्दे को, अब तो है लेकिन इस मुद्दे को बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इशू यही था कि क्या लोकपाल जो है ना भारत के प्रधानमंत्री पे कार्रवाई कर सकता है। तो इसके लिए भारत में थोड़ा डिबेट डिस्कशन हुआ, उसके बाद फाइनल में अपना रिजल्ट आया। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर हुआ है, तो लिखो एक पॉइंट यहाँ पर तो समझ आएगा। लिखो
वर्ष 1966 में वर्ष 1966 में वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों और कोष्ठक में लिखा संसद सदस्य भी शामिल, ठीक है, संसद सदस्य भी शामिल, कोष्ठक बंद, के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए राज्य व केंद्र स्तर पर लोकपाल व लोक आयुक्त, राज्य लिखा ना तो राज्य व केंद्र लिखा ना तो लोक, चलो लिख लो तुम कैसे भी समझते हो, लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्त करने को कहा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है कि 2002 में एक समिति गठित होती है जिसका नाम था एम.एन. वेंकट चेलैया, नाम लिख लो। 2002 में एक समिति गठित होती है जिसका नाम था मैं लिख दूँ इसका क्या, एम.एन. वेंकट चेलैया, ठीक है, एम.एन. वेंकट चेलैया, ठीक है। इसने क्या किया है, ये इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने क्या कहा है कि इसमें एक बात कही इन्होंने कि इसके लिए लोकपाल के दायरे से, ध्यान रखना पूछा जा सकता है, ये लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को बाहर रखने की सिफारिश की। क्या बात की कि लोकपाल अपनी कार्रवाई में प्रधानमंत्री को छोड़ दे, प्रधानमंत्री के ऊपर अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसकी सिफारिश किसने की, एम.एन. वेंकट चेलैया समिति ने। तो लिख लो 2002 में एम.एन. वेंकट चेलैया समिति ने प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही। सिफारिश प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखो 2005 में जो है ना एक कमेटी बनी, कमेटी नहीं, ध्यान से सुनना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि सेकंड ARC, ऐसे ARC लिखता हूँ शॉर्ट में, द्वितीय प्रशासनिक आयोग जिसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था वीरप्पा मोइली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वीरप्पा मोइली। तो वीरप्पा मोइली ने 2005 में ये कहा कि भारत में जल्द से जल्द लोकपाल जैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए
ठीक है, तो इसको लिख लो क्योंकि ये क्वेश्चन भी याद रखना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार, देखो एक याद रखना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानन। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वीरप्पा मोइली। ठीक है, अब लिख लो 2005 में वीरप्पा मोइली, 2005 में वीरप्पा मोइली, कोष्टक में लिखना द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष। ने लिख लिया, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश में लोक आयुक्त गठित लोकपाल पद को सृजित किया जाने की सिफारिश की, लोकपाल पद को सृजित किए जाने की सिफारिश की। अब देखो इधर सुनो, अब फाइनल में क्या होता है आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 2013 में आखिर में अन्ना हजारे आंदोलन करते हैं और अन्ना हजारे आंदोलन होने के बाद हमने 2014 में देखते हुए क्या कर दिया, दोनों सदनों से पास करा दिया सिर्फ एक दिन के अंदर पे, और आखिर में हमने क्या कर दिया, पहला लोकपाल नियुक्त कर दिया। और पहला लोकपाल हमारे कौन बनाएंगे? पिनाकी चंद घोष। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ाई दिया था और सब बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था इसमें होगा कौन इसको बनाएगा, कैसे नियुक्त होगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको क्लियर कट सब चीज़ें बता दी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद समिति मैंने बताई दी थी आपको, याद है मैंने समिति में बताया था कौन सदस्य होते, कौन होगा इसके, पीएम होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष होगा, और लोकसभा अध्यक्ष के बाद विपक्ष का नेता होगा। और ध्यान रखना समस्या यहीं से प्रकट होगी, लोकसभा का अध्यक्ष होगा और विपक्ष का नेता होगा और जाना माना कोई जो न्यायाधीश होगा। इसके चयन की व्यवस्था ये लोग कैसे करेंगे चयन कि हाँ आखिर में ये लोकपाल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, समस्या यहाँ तक नहीं रुकी, समस्या यहाँ पे आ गई कि आपको पता है कि भारत में 2016 के आसपास में जब कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी तो कहीं ना कहीं एक कोरम होता है विपक्ष में बैठने के लिए, तो वो कोरम भी पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इस केस में लोकपाल पे विचार किया गया कि आखिर में अगर कहीं विपक्ष का नेता नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, अगर विपक्ष का नेता नहीं हुआ तो जो लोकपाल को चुनने की प्रक्रिया है उसमें तो बाधा आएगी क्योंकि वो उसका सदस्य होता है, उसमें कोर कमेटी में सदस्य होता है। तो इसके लिए 2016 में कहीं ना कहीं संशोधन किया गया है। तो 2016 में संशोधन किया है, उसको लिखो, इसको लिखो, हेडिंग बना लेना, लोकपाल व लोकायुक्त, लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक में संशोधन, विधेयक में संशोधन। लिखो क्या लिखना है, पहला संशोधन लिखना, इसके अनुसार इसके अनुसार यदि इसके अनुसार यदि इसके अनुसार यदि विपक्ष का नेता के अभाव में, विपक्ष के नेता के अभाव में, विपक्ष के नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल
लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। अब देखो क्या है, यहाँ ध्यान से सुनो, समझने वाली चीज़ है। देखो जब ये समस्या प्रकट हुई कि भविष्य में, क्योंकि देखो मोदी जी का एक ही नारा है कि कांग्रेस साफ, ठीक है, कांग्रेस को ख़त्म करने में पिले हुए, कोई ने कांग्रेस को ख़त्म करना बस है क्या। कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति हो गई कि विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा उन्हें, क्योंकि कोरम होता है, आप जानते हो कोरम से ही चलता है हमेशा संसद, और ये एक पॉलिटिकल साइंस की सारी चीज़ें हैं, कोरम होती है, मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए तब सदन की कार्रवाई भी होगी, तभी कोई भी बिल लाया जा सकता है और किसी विधेयक पर चर्चा भी की जा सकती है। और यहाँ पर तो नियुक्ति लोकपाल को नियुक्त करने में विपक्ष के नेता का बहुत बड़ा हाथ है, वो भी उसका मेंबर है नियुक्त करने का समिति का। तो इस केस में अगर मेंबर नहीं हुआ, वो विपक्ष का नेता नहीं हुआ, तो अब हम किसको करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि देखो ऐसा है, लोकसभा अध्यक्ष तो होता है, लोकसभा अध्यक्ष तो एक अलग मामला होता है, वो तो ना तो इसका रहा ना उसका रहा, वो तो अध्यक्ष है। इसके साथ साथ में जैसे आप सुनते होंगे लोकसभा में एक होता है नेता, सदन का नेता जिसको बोल देते हैं हम, वो व्यक्ति होता है, तो उसको जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी का नेता होगा। जैसे राज्यसभा में अभी सदन का नेता नियुक्त किया गया पीयूष गोयल को, सदन का नेता पीयूष गोयल को नियुक्त किएगा, उसी प्रकार से उनकी अभाव में क्या होगा, अब जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता, लोकसभा का नेता उसका अध्यक्ष बन जाएगा, तो कोरम पूरा हो जाएगा। क्लियर है ना। ये कहा गया कि विपक्ष का नेता जो है ना, विपक्ष का नेता अगर नहीं हुआ तो होगा क्या, जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी कौन अभी बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका सदन का नेता मतलब किसका, लोकसभा का जो नेता होगा, जो प्रमुख होगा, उसको क्या है अब इसकी जगह पे नियुक्त किया जा सकता है और उसके आधार पर लोकपाल को हम बना सकते हैं। हाँ, एक मिनट रुको, लोकसभा एक मिनट रुकना। प्राप्त नेता के अभाव में लोकपाल में सबसे बड़े एकल विरोधी मतलब कौन सा है, सबसे बड़ा विरोधी, यानी कि सदन का नेता नहीं बन पाया तो कोरम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने किसी एक व्यक्ति को अगर नियुक्त कर दिया है, विपक्ष का ही होगा वो भी, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस मेंबर कमेटी में बैठा सकते हैं। क्लियर बात है ना। फिर सबसे बड़ा दल नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग स्लिप हो गया, सबसे बड़ा नहीं कौन होगा, इसमें विरोधी दल का ही होगा, अपोजिशन पार्टी का ही होगा। लेकिन जैसे होता गया कि जैसे कांग्रेस को बराबर सीट मिल गई, ज़्यादा सीटें मिल गई, मतलब इतनी मिल गई कि हाँ वो विपक्ष में बैठ सकता है, तो सदन का नेता वही बनेगा। लेकिन अगर इन केस उसको वो कोरम पूरा नहीं कर पाता है, तो ये लोग जोड़ करे इकट्ठा करके एक अपना सदन का विपक्ष का नेता नियुक्त कर लेते हैं, वो इसमें क्या रहेगा, मेंबर रहेगा लोकपाल को नियुक्त करने में। अगला और लिखो, धारा 44 देखो क्या है, उसको देख लो पहले। देखो धारा 44 क्या है, एक बात सुनो, धारा 44 क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, देखो लिखो मत पहले समझ लो, अगर कोई व्यक्ति जैसे सरकारी सेवा में जाता है, प्रशासनिक सेवा में जाता है, तो इससे ये कहा जाता है कि आप जो है ना अपना आय का विवरण 30 दिन के अंतर्गत आय का विवरण सरकार को प्रस्तुत कर दो, कि जिस समय आपने ज्वाइनिंग ली है ना उससे क्या करो, आप आय का विवरण सरकार को प्रस्तुत कर दो। ठीक है, मेरी आय इतनी है। अब सरकार ने क्या कहा है कि आय का विवरण 30 दिन के नहीं, एक डेडलाइन नहीं, सरकार तय करेगी कि कब और कितने समय में कब पेश करना है। 4 दिन का समय दे सकती है, 5 दिन का समय दे सकती है। ये संशोधन किया गया है इसके नए क्या नाम तुम्हारा लोकपाल उसमें। क्लियर बात है। तो लिखो धारा 44 में, धारा 44 में संशोधन कर
संशोधन कर 30 दिनों के भीतर लोक सेवा को 30 दिनों के भीतर लोक सेवा को अपनी संपत्तियों और दायित्वों लोक सेवा को अपनी संपत्तियों और दायित्वों 30 दिनों के भीतर लोक सेवा को अपनी संपत्तियों और दायित्वों को प्रकट करने का समय था, जिसको अब सरकार द्वारा निर्धारित रूप में एवं तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये कहा गया है कि अब आप 30 दिन के अंतर्गत जो लोक सेवा का है ना, वो संपत्ति और हर चीज़ का विवरण, कार्य का जो कार्य कर रहे हैं उसका विवरण दें। तो ऐसा नहीं है, इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब जो है ना, बढ़ाना मतलब ये नहीं है आगे एक्सटेंड कर दी, ये कुछ नहीं। मतलब क्या है, सरकार तय करेगी किस आधार पर दोगे और कितने दिन पर दोगे। इस बात को यहाँ पर किया गया, क्योंकि 30 दिन में लोग एडजस्टमेंट कर लेते थे, इसकी वजह से कहीं ना कुछ यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, लोकपाल की संरचना मैंने आपको पढ़ाई दी गई है। ठीक है, लोकपाल का क्षेत्र अधिकार लिखो, लोकपाल का क्षेत्र अधिकार। ठीक है, पहला क्षेत्र अधिकार क्या है, किस किस पर कार्रवाई कर सकता है। पहला लिखो, ग्रुप ए बी सी डी सब, ग्रुप ए बी सी डी के सभी कर्मचारियों पब्लिक अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकता है। ग्रुप ए बी सी डी के सभी कर्मचारियों पब्लिक अधिकारी इस पर ये कार्रवाई कर लेगा। ठीक है, अगला लिखो, पीएम के मामले में यहाँ पर क्या है, पीएम प्रधानमंत्री के मामले में, तो लिखो भूतपूर्व पीएम पर, यानी मनमोहन सिंह पर लागू हो सकता है ये, भूतपूर्व पीएम पर। ठीक है, भूतपूर्व। दूसरी चीज, वर्तमान पर नहीं, अभी जो एक्टिंग है उसके ऊपर नहीं, भूत में चले जाओ तब होगा तुम्हारे पर। ठीक है, वर्तमान वाले पे नहीं लगेगा, अगर उनको उठा लेंगे, उनको लोकपाल कार्रवाई कर देगा तो दिक्कत होगी। तुम जब हार जाओगे ना, विपक्ष में पहुंच जाओगे, तब तुम्हारी खोजबीन की जाएगी। तो भूतपूर्व पीएम पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वर्तमान वाले पीएम पर नहीं। अगला लिखो, 20 साल के मामले, ये पीएम से संबंधित हैं। ठीक है, सारे 20 साल के मामले लाए जा सकते हैं। 20 साल के मामले लाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 20 साल पुराने मामले इसमें आएंगे। ऐसा नहीं कि तुम कहोगे भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू का देखो जाके, उनको जेल में डालो, वो चले गए, क्या जेल में डालोगे। ऐसे व्यक्ति
को नहीं किया जा सकता। सिर्फ 20 साल के पुराना रिकॉर्ड खंगाल सकते हैं लोकपाल, इतनी लिमिट है इनकी। ठीक है, अगला लिखो। यानी कि कर्मचारी ABCD वाले सब आ जाएंगे इसमें। कर्मचारी अधिकारी PM के बारे में ये कहता है कि भूतपूर्व PM उन पर कार्रवाई की जा सकती है, वर्तमान पर नहीं की करेंगे अभी, लेकिन 20 साल जिसने 20 साल पहले की चीज़ों को हम खंगाल सकते हैं, अब वो 25 साल 30 साल की नहीं। ठीक है, अगला लिखो यहाँ पर, अगला लिखना, अगला लिखो, ये लिखो वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं होगा PM को मतलब तुम कुछ भी करवा रहे हो, कार्रवाई हो रही है और चुपके से हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, अगला लिखो PM के संबंध में 2/3 बहुमत से निर्णय होगा। 2/3 बहुमत से निर्णय होगा। ठीक है, यानी कि जो निर्णय होगा ना वो कैसे होगा, 2/3। अब मैंने 2/3 क्या बताया था, एक अध्यक्ष होता है बताया था, और 8 सदस्यों से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। अगर मान के चलो 9 सदस्य हो गए पूरी लाइन, तो इसका 2/3 निकाल दो, कितने बनेंगे भाई, 6 व्यक्तियों का निर्णय आना चाहिए कि हाँ ये दोषी है, तभी वो दोषी ठहराए जाएंगे। समझ में आया। अधिकार क्षेत्र क्या है, एक बार में मैंने कवर कर दिया। क्या है, ग्रुप ABCD के सभी कर्मचारी और अधिकारी। तुम कहोगे सर DM, बिल्कुल। तुम कहो SDM, बिल्कुल। तुम कहोगे चपरासी, ग्रुप D के नीचे तो कहाँ जाएगा, FG में तो जाता नहीं। ठीक है, तो वो भी। इसका मतलब क्या है, इन सब पे अधिकार है। PM के ऊपर भी अधिकार है, लेकिन कौन से वाले PM के ऊपर अधिकार है, वर्तमान वाले को छोड़ दो अभी। तो कहता है कि तुम पहले गुनाह करो फिर तुम्हें जेल में पहुँचाएंगे। इसका मतलब क्या, भूतपूर्व PM और कब तक, 20 साल पुराने रिकॉर्ड खंगाल सकते हैं। इस समय रिकॉर्डिंग की जाएगी, जब पूछताछ होगी रिकॉर्डिंग की जाएगी, और 2/3 बहुमत से निर्णय होगा। अगला चलो, अगला लिखो पद मुक्ति। अब इनको नियुक्ति कर दी तो पद मुक्ति तो दिला दी जाए। पद मुक्ति, पद मुक्ति पहला लिख लेना, वही पहला रटा है बात। पागल दिवालिया होने की स्थिति में, पहला। हाँ, लोकपाल पागल हो जाता है तब। ठीक है, पागल दिवालिया होने की स्थिति में है। ठीक है, तीसरा लिख लो, मानसिक दुर्बलता, असमर्थ शक्ति खत्म हो गई, मतलब निर्णय लेने की, मानसिक दुर्बलता। ठीक है, अगला लिखो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल कितना था, 143। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सुझाव देने पर ठीक है, क्लियर बात है ना। तो आर्टिकल 143 तहत जब सुप्रीम कोर्ट ये सलाह दे राष्ट्रपति को कि भाई जो तुमने नियुक्त किया है लोकपाल, वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं और आपको मैं सिफारिश देता हूँ हटा दो। सिफारिश देने के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, हटाएंगे ये पक्का कन्फर्म नहीं है। अगला देखो, तो 3 बता दिए मैंने, पागल दिवालिया होने कंडीशन में, दुर्बल होने कंडीशन में, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 143 का, अनुच्छेद 143 का उल्लेख होने पर। अगला लिखो, 100 सांसद लिखित रूप से, 100 सांसद लिखित रूप से लोकपाल के सदस्य, लोकपाल के अध्यक्ष ओब्लिक सदस्य किसी को हटवा सकते हैं ना। लोकपाल के अध्यक्ष ओब्लिक सदस्य
100 सांसद लिखित रूप से लोकपाल के अध्यक्ष / सदस्य को हटाने का प्रस्ताव रखते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला, अभी तो रखो, अभी आगे और, ठीक है, आगे लिखो और 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। एक और लिखो पॉइंट। अब देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि लोकपाल को हटा दिया जाएगा, 100 सांसद ने लिख के दे दिया और हम मान भी ले, राष्ट्रपति मान ले और हटा ही दे। हटा सकता है शब्द मैंने जोड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति सिफारिश मानने के लिए तैयार भी है, नहीं भी मान सकता है। लेकिन तुम जो आरोप लगा रहे हो ना, वो आरोप भी सही होने चाहिए। तुम गलत आरोप लगा रहे हो तो फिर लोकपाल नहीं हटाया जाएगा। इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए सीबीआई जांच करेगी, और सीबीआई जो जांच करेगी उसको 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो लिखो अगला पॉइंट। इसमें जांच के लिए सीबीआई को रखा गया है। इसमें जांच के लिए सीबीआई को रखा गया है। जो 60 दिन में जांच करेगी, और 6 माह में पूर्ण करना पड़ेगा, मतलब क्या है? 60 दिन में जांच की जाएगी, ठीक है। सीबीआई करेगी, कौन करेगी? सीबीआई जांच करेगी, 60 दिन का टाइम लेगी, और पूरी की पूरी प्रोसीजर हटाने से लेके, जांच से लेके सब कुछ होने में कितने महीने का लगेगा टाइम? 6 माह का लग सकता है, ठीक है। इतना तो होगा, ठीक है। आगे एक और लिखो। अभियोजन हेतु निदेशालय का गठन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसी कोर्ट में ट्रायल चलता रहे। इसके लिए एक अलग से ट्रायल का, इसके लिए अलग एक कोर्ट स्थापित किया जाएगा और अलग से इनके ऊपर एक ट्रायल चलेगा, ठीक है। इसकी बात की गई कहाँ पर? लोकपाल में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें लोकपाल के लिए हैं और ज़्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक बार लोकपाल पे सरसरी नज़र मारो। पहले मैंने क्या कहा था, अब एक बार पूरी समरी सुन लो। मैंने क्या कहा था, शुरू से बता देता हूँ ताकि आप याद कर पाओ इसको। पहले मैंने बताया था लोकपाल, भारत में लोकपाल को लाने के पीछे क्या कारण था? तो सबसे पहले कारण था भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार हो रहा था बहुत से ज़्यादा। इसकी वजह से क्या किया, हम लोकपाल को लेके भारत में आना चाह रहे थे, ठीक है। क्यों? क्या लोकपाल के अलावा इससे पहले और चीज़ें नहीं थी? तो बिल्कुल थी। सीबीआई से लेके बहुत सारी जांच एजेंसियां थी हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई से लेके और एजेंसियों के ऊपर हमेशा एक दाग लगता रहता था कि आखिर में ये केंद्र के लिए कार्य करती है, ये इसके लिए कार्य करती हैं। तो हमने लोकपाल के लिए काम करना शुरू किया। सबसे पहले इसको लोकपाल को बनाने वाला देश कौन सा था? स्वीडन ने इसको पद सृजित कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे लोग इसको अडॉप्ट करते रहे, अलग अलग कंट्री अडॉप्ट करते रहे। लेकिन भारत में इसके लिए हमने न्यूजीलैंड मॉडल को अपना बेस बनाया, और जिसके आधार पर हमने धीरे धीरे अपना यहाँ पर भी गठन किया है। इसको गठन करने के क्रम में सबसे पहले हमने क्या किया था, एक कानून मंत्री थे 1960 में, अशोक कुमार, ठीक है, अशोक कुमार सेन। उन्होंने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करके लोकसभा में प्रस्तुत किया और बात रखी।
तो बात रखने से ही मकाम नहीं चल जाता है। 1962 में आके हमने क्या किया कि संतान आयोग बना के, और उसके आधार पर हमने क्या किया, पहली बार लोकपाल शब्द की चर्चा की गई। उसके बाद उसने 68 में रिपोर्ट सौंपी और कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था राजस्थान में ऐसे चीज़ें चल रही थी पहले से। तो राजस्थान में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति थे एलम सिंधवी। एलम सिंधवी ने लोकपाल और लोकायुक्त दोनों शब्दों को गढ़ दिया था तब तक, क्योंकि राजस्थान में लोकायुक्त को पहले से नियुक्त किया जा चुका था, ठीक है। इसके बाद मैंने और आपको बताया कि भारत में इसकी पहल हुई तो 1900 जब तक इंदिरा गांधी थी 68, 1971 में कुछ नहीं हुआ। 2011 तक प्रयास होते रहे, लगातार 8 प्रयास हुए, लेकिन सारे प्रयास विफल गए। और हमने आखिर में 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद लोकपाल को सृजित किया, लोकपाल पद को सृजित किया। लोकपाल पद जब सृजित हो गया तो हम उसको नियुक्ति कैसे करेंगे, ये हमारा बेस होना चाहिए। तो नियुक्त करने के लिए इस क्रम में हमने क्या किया, लोकपाल की नियुक्ति होगी, वो भी कैसे होगी, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कैसे करेगा, एक कमेटी होगी, वो कमेटी के सदस्य कौन से होंगे, पीएम होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। और फिर मैंने बताया था 2016 में यहीं पे संशोधन किया गया विपक्ष के नेता में, कि अगर विपक्ष का नेता नहीं हुआ किसी कारणवश तो इसके लिए सदन में क्या होगा, विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो, मिलजुल के जो बना ले, एक विपक्ष का नेता नियुक्त कर ले, वो उसका क्या होगा, उसमें कोर कमेटी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कहा था इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जाना माना न्यायाधीश होना चाहिए, वो भी इसकी क्या रखा जाएगा, इसमें लोकपाल को नियुक्त करने में शामिल किया जाएगा। और भारत का पहला लोकपाल किसको बना दिया गया, हाँ, फिर 1 जनवरी 2014 को हमने इसको भारत में लोकपाल को सृजित कर दिया, लागू कर दिया। अब देखो एक चीज़ और है, 1 जनवरी 2014 होने के बाद भारत, इनको ये डेडलाइन दी गई कि इसके 1 साल के अंदर प्रत्येक राज्य में आप एक लोक आयुक्त को भी नियुक्ति करेंगे। कौन करेगा, लोकपाल नियुक्त करेगा प्रत्येक राज्य में। तो ऐसा कार्य उन्होंने किया भी है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा है कि उनके अब वो नियुक्त हो गए तो उनके क्षेत्राधिकार क्या होंगे, ध्यान से सुन लो, उनके क्षेत्राधिकार क्या होंगे। क्षेत्राधिकार के अंदर ग्रुप ABCD के सारे कर्मचारी अधिकारी शामिल होंगे। अगला चीज़ मैंने क्या बताया था, इसके अंतर्गत पीएम के ऊपर क्या होगा, पीएम के ऊपर जो पीएम भूतपूर्व पीएम हो चुका है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वर्तमान वाले पीएम के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर मैंने कहा था 20 साल पुराने मामलों को ये खंगाल सकता है, मैंने कहा था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 20 साल के मामले तो खंगाल सकता है, प्लस इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद में मैंने बताया था जो निर्णय होगा वो 2/3 मेजोरिटी के आधार पर होगा, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में ही 1+8 मेंबर हैं, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य। तो इसलिए जो निर्णय होगा वो कैसे होगा, 2/3। और फिर मैंने आपको क्या बताया था एक और, कि वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी कराई जाएगी। क्लियर बात है ना, ये अधिकार क्षेत्र इनके हैं। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, क्या बताया था, इनको हटाएंगे कैसे। तो पहला, पागल और दिवालिया होने की कंडीशन में, ठीक है, पागल दिवालिया होने के दुर्बलता आ गई हो दिमाग पे। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट जब ये सजेशन दे दे कि यहाँ पर इनको हटाना है, ये कार्य सही नहीं कर पा रहे, तो उस केस में राष्ट्रपति हटा सकता है। फिर मैंने आपको अगला बताया था पॉइंट, अगला मैंने ये बताया था आपको कि अगला केस में क्या होगा कि 100 सांसद मिलकर अगर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं कि इनको हटाना चाहिए, तो हटा सकता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन नहीं भी हटा सकता है, दोनों हो सकता है, हटा सकता है मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने आपको बताया था आरोप लगा दिए, आरोप लगाने मात्र से ही कोई आरोपी नहीं हो जाता, सिद्ध भी होना चाहिए। इसके लिए CBI को काम दिया गया। CBI क्या करेगा, इनका जांच करेगा, और CBI अपनी रिपोर्ट 60 दिन के अंदर प्रस्तुत कर देगी। उसके बाद उसके ऊपर 6 माह तक के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। इस प्रकार से लोकपाल हटा दिए जाएंगे। क्लियर बात है ना, ये है। अब इसके बाद तुम अगर कहोगे लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त राज्यों में होगा और इसी के आधार पर होगा। क्लियर बात है ना, इसको आप समझ गए हो, इतना ही काफ़ी है। लोकपाल लोकायुक्त खत्म, ठीक है। चलिए।